जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी 2022 स्टेज 1 के डेट्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। इस न्यूज के बाद हर एक बच्चा जो एनटीएससी की तैयारी कर रहा था काफी खुश हुआ कि यार चलो हमें कुछ और एक्स्ट्रा दिन मिल गया अपने प्रिपरेशन को सही करने के लिए। नए बच्चों को भी खुशी मिली कि यार चलो हमें 40-45 दिन तो कम से कम मिल ही जाएंगे। भैया ने बताया है कि मिनिमम 40 से 45 दिन तो मिल ही जाएंगे, तो हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक मेजर डाउट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि भैया एनटीएससी के कारण हमारा टर्म 2 भी तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वो भी खराब हो सकता है। उसको हम कैसे बैलेंस करें? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप अपने एनटीएससी की प्रिपरेशन और अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं अपने क्लासेस की इंफॉर्मेशन, आपकी डीपीपी, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे देनी होती है मैं यहीं पर देता हूँ, अपलोड करता हूँ, जो 2022 वाले सभी बच्चों के लिए यूजफुल होती है। आप हमारा रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप आरएम टेस्ट सीरीज जाकर परचेज कर सकते हैं। आज रात तक उस पर किशन 10 कूपन कोड अवेलेबल है जहाँ से आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जिसको भी लेना है, टेस्ट सीरीज परचेज करना है, जाके परचेज कर ले। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हमारा मुद्दा है कि भैया हमारा एनटीएससी का प्रिपरेशन कब कैसे करें और अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन कब कैसे करें। मेरी बात ध्यान से समझना, ये एनटीएससी 22 मान लो, इसके बाद ही आपका कब होगा टर्म 2। ठीक, अब एनटीएससी 22 की डेट्स कब थी? कहोगे भैया 16 जैन मैक्सिमम स्टेट में ये थी और 23 जैन भी कुछ स्टेट में थी, कुछ जगह 15 तारीख भी थी। तो ये संडे है आपका, ये भी आपका संडे है। अब कम से कम मिनिमम तो यहां जाएगा 30 तारीख तक, 30 जैन तक मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। उसके बाद आगे की मैं बात करूं तो ये 6 फेब भी जा सकता है, मे भी ये कितना जा सकता है 13 फेब। मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा प्रेडिक्शन है वो इन्हीं दोनों में से डेट्स होंगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। अब मिनिमम हम क्या मान के चलते हैं कि मिनिमम ये 15 दिन खिसक रहा है, कितने 15 डेज खिसक रहा है। तो हमारे पास अगर आज की डेट से मैं देखूंगा तो 40 दिन के आसपास मिल रहे हैं हमें। ठीक, ये तो बात हो गई एनटीएससी 22 की एक्सपेक्टेड डेट। अब मैं बात कर रहा हूं टर्म 2 की। टर्म 2 जो सीबीएसई ने कहा है वो कब कंडक्ट कराएगा? मार्च अप्रैल में। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टर्म 1 कब कंडक्ट कराया गया था तो तुम कहोगे भैया 30 नवंबर से हमारा टर्म 1 स्टार्ट हो गया था और दिसंबर में 11 दिसंबर तक ये चला था। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे कि हम नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराएंगे। तो यार मोस्ट प्रोबेबली हम क्या मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे भी पेपर आपका 25 मार्च के बाद ही होगा और ये अप्रैल तक खिंच के जाएगा। अब देखो, मैं तुमको जो बात बताने चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। टर्म 2 और एनटीएससी की प्रिपरेशन कौन कर रहा है? जो अपने आप को काबिल मान रहा है, जो अपने आप को मेहनत करने वाला मान रहा है, जो अपने आप को अपने से मेहनत करा रहा है, वही कर रहा है। इट मीन्स वो कैपेबल है कि वो एनटीएससी अच्छा कर सकता है। और अगर वो एनटीएससी अच्छा कर रहा होगा तो वो टर्म 2 भी अच्छा कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने पूरा का पूरा कोर्स पढ़ चुका होगा, वो भी बहुत डीप। ठीक है, तो यार मैक्सिमम मैं कहां तक मान के चल रहा हूं कि तुम 15 फेब तक अगर अपना टर्म 2 नहीं छूते हो, टर्म 2 नहीं छूते हो, क्या छूते हो उस समय? सिर्फ एनटीएससी। तुम्हें पता भी नहीं होगा और तुम टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे। दिक्कत बस एक छोटी सी ये आएगी कि तुम वहां तक ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन की होगे, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अभी भी तुम्हारी रह गई होगी। ठीक, सब्जेक्टिव अभी नहीं हुआ होगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि 15 फेब से मान लो तुम्हें 25 मार्च तक का टाइम मिलता है। यार देखो, तुमने एनटीएससी का बेड़ा उठाया है, अगर तुम्हें एनटीएससी करना है तब मैं बात कर रहा हूं। अगर जिसको नहीं करना है वो तो अपनी प्रिपरेशन टर्म 2 की स्टार्ट कर दे, उसे कुछ भी नहीं करना, उसे बहुत प्रॉपर टाइम मिला हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने रगड़ के पढ़े, 95% टर्म 2 में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन जो कर रहे हैं उनके कैसे आएंगे ये बड़ी बात है। तो आपको यहाँ पे ये टाइम मिल रहा है, लगभग ये 1 महीने से भी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन करानी है और वो मैं कराऊंगा, आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए। यूट्यूब पे ही कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, सब कुछ अच्छे तरीके से कराऊंगा, सारे पीवाईक्यू सारे सब कुछ कराऊंगा। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसकी तो जिम्मेदारी मैं बहुत प्रॉपर तरीके से ले रहा हूं। अब सिलेबस कितना है? सिलेबस की मैं बात करूं तो मैथ्स में आपका अप्रॉक्स 7 चैप्टर है, साइंस में भी आपका अप्रॉक्स 7 चैप्टर है, और अगर मैं सोशल की बात करूं तो यहाँ पे 8 चैप्टर है। ये इतने चैप्टर्स, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और हिंदी की भी बात हुई या संस्कृत हुई वो तुम कर लोगे, मुझे पता है। ये तुम
1 महीने में आराम से कर सकते हो। ठीक, अब अगर डेट्स यहाँ पे और एक्सटेंड हुई, कितनी, 15 फेब के बाद अगर जाना शुरू हुई, तो मैं तुम्हें यहाँ से आगाह कर दूंगा कि 15 के बाद अगर चीजें बढ़ रही हैं तो तुम यहाँ से टर्म 2 भी पैरेलली चलाओगे और अपने एनटीएससी की भी प्रिपरेशन करोगे। लेकिन अगर 15 फेब तक तुम्हारा एग्जाम एनटीएससी कंडक्ट कराया जा सकता है और होगा भी वही, मैं पूरे अनुमान के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तो तुम्हें टर्म 2 को लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि डेट्स क्या होंगी, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें क्लैश कर सकती हैं, कब हमें प्रिपरेशन करनी है, कब छोड़नी है, सारी चीज़ें मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं समझ में आई है। और एक और छोटा सा डाउट कि हाँ, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड की जो बात है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली इनका अप्रैल में पेपर होगा। ठीक है, मार्च या अप्रैल में इनका भी वही टाइम होगा। आईसीएसई की भी बात करें तो वो भी वही टाइम होगा और सीबीएसई की भी बात करें तो वही टाइम होगा। ठीक, तो ये आपके डेट्स होने वाले हैं। इस तरह से आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और अब आप अपने एनटीएससी में भी अच्छा करेंगे और अपने टर्म 2 में भी अच्छा करेंगे। और पेन गिर गया। ठीक है, और जिसको भी यार रैंकर्स की टेस्ट सीरीज वो लेनी है, परचेज करनी है, उसका टेस्ट सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, 14 से ज़्यादा पार्ट टेस्ट है, 18 से ज़्यादा फुल टेस्ट है। तो जिनको भी अटेम्प्ट करना है, जिनको भी अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है, वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आज रात तक उसमें आपका ऑफर कोड बचा हुआ है, दैट इज किशन 10। आप लगा कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए यहीं पर मैं आपको छोड़ता हूँ। कोई भी और डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।